जीवन में कई प्रकार के दर्द होते हैं, छोटे बड़े। लेकिन जो कुछ बड़े दर्द होते हैं उनमें से जो एक दर्द है वो कुछ यूं होता है कि आप किसी के लिए अपना 100% दो, अपनी भावनाएं, अपना समय, अपनी इज्जत, सब कुछ। लेकिन कुछ ऐसे परिस्थितियां आ जाती हैं, कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं, कुछ शायद गलत फहमियां हो जाती हैं जिससे वो इंसान आपसे थोड़ा दूर चला जाता है। तो ये जो दर्द होता है ये बड़ा होता है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये बात है आज से कई हजार साल पहले की। जब सीता माँ को देख लो आप, उनको पति धर्म निभाने के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद अपने पति से दूर, और फिर उसके बाद जब सब ठीक हो गया, वो वापस अपने घर आ गई, तो फिर एक गलत फहमी के कारण फिर उन्हें छोड़ना पड़ा। हम द्रौपदी को देखें तो उनके साथ भी वही हुआ। जिनके लिए उन्होंने समाज के ताने सहे, जिन 5 पतियों के लिए उन्होंने इस समाज की प्रताड़ना सही, उनके चीर हरण के दौरान वही शांत बैठे रह गए धर्म की आड़ में। अपने, उनके जितने भी अपने थे वो सब शांत रहे। तो द्रौपदी के उसी दर्द को मैं एक कविता के रूप में आपके सामने अ, बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। कविता थोड़ी सी लंबी है तो मैं आपका धैर्य चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप महसूस करें कि उस सभा में द्रौपदी को कैसा महसूस हो रहा होगा जब अपनों के सामने उनका चीर हरण हुआ और धर्म की आड़ में कोई कुछ ना कर पाया। द्रौपदी कहती हैं कि ना आभूषण सोने के, न नगरी मुझे सजा कर, ना आभूषण सोने के, न नगरी मुझे सजा कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर। खड़ी हूं किस दशा में देखो आर्यों के आवास में, आज हुआ जो हुआ नहीं इस धरती के इतिहास में। खड़ी है एक क्षत्रिया तुम्हारे सामने बनकर दासी एक, तिलक तुम्हारे मस्तक का बन गई चरणों की बासी एक। और क्या हुआ मौन हो क्यों, गए कहाँ अब आचार तुम्हारे, कुरु के वीर कहलाने वाले छिन गए सब अधिकार तुम्हारे। देखो कैसे इन पशुओं ने आघात मुझे गंभीर दिया, तुम्हारे ही नेत्रों के आगे चीर को मेरे चीर दिया। कृष्ण नहीं तुम पांचों मेरे अंशों को उठा कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। विवाह के बंध में बंधने का सिर्फ अर्जुन को अधिकार दिया, किंतु तुम्हारे वचन के कारण पांचों को स्वीकार दिया। स्वीकार लिया वो भी मैंने जब जग ने मुझे धिक्कारा था, दूर दूर तक जब लोगों ने वैश्या कहकर पुकारा था। किंतु हो गया ज्ञान मुझे कि चरित्रहीन यहाँ कौन, एक नारी का चित्त हरण दिख सबकी जीभा मौन है। हर ले जो मेरी ही लज्जा कैसा ये परिवार मिला, मेरे बलिदानों के बदले मुझको ये उपहार मिला। जिस नारी ने कुरु वंश के लिए अपने चरित्र का दाव रखा, दाव पर रखकर उसको तुमने उसके चरित्र पर पाव रखा। सिर पर से अपने नपुंसकता का मैल हटा कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। हस्तिनापुर का मुकुट देखो धृतराष्ट्र के मत्थे सज्जित है, किंतु नयन है झुके हुए मन अपनी करनी पर लज्जित है। मंत्री पद पर बैठे विदुर को धर्म का ज्ञानी कहते हैं, ऐसे ज्ञान की मौन जीवा को धर्म की हानि कहते हैं। और क्या हुआ इस रक्त का लाभ जो तुम्हारे रगों में बहता है, अपने ही आगे जो एक नारी का अपमान सहता है। ना जाने कैसे तुमने भीष्म इन्हें संस्कार दिए, अधर्म के आगे झुककर जिन्हें धर्म के मुकुट उतार दिए। और कैसी शिक्षा दी है तुमने द्रोण अपने शिष्यों को, किस विद्या से धनी किया दुशासन जैसे मनुष्यों को। जाओ अपने कुकर्मों का हिसाब मुझे लिखवा कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। मैं वंशज हूँ शूरबाहु, मैं वंशज हूँ शूरबाहु की, अग्नि से मेरा जन्म हुआ। उद्धार नगरी पांचाल का मेरे जन्म से ही संपन्न हुआ। द्रुपद पिता है मेरे जिनसे मुझको मेरा नाम मिला, ज्ञाता युद्ध कलाओं के वो परशुराम से ज्ञान मिला। भाई मेरा अग्नि का अंशज, देह जिसका विशाल है, कृपाण पर उसकी प्रतीक्षा करता द्रोणाचार्य का काल है। मेरे राष्ट्र का हर वासी मुझे मान भी दे सम्मान भी दे, मेरी रक्षा के खातिर वे क्षण भर में अपने प्राण भी दे। चाहे तो भर दें ये सारा लहू से आंगन कौरव का, किंतु ऋण अब आ चुका तुम सब पर मेरे गौरव का। लाकर मस्तक दुर्योधन का ऋण ये सारा चुका कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। ना जाने नारी ने ऐसा कौन सा पाप गंभीर किया, कि जब चाहा उसे वस्त्रों जैसा फाड़ दिया कभी चीर दिया।
और कहाँ गया वो धर्म जिसका हर क्षण गुणगान करते हो? नारी को तुम पूज्य बताकर उसी का अपमान करते हो। नारी का ये शोषण तो कलयुग तक होता जाएगा। आज तो कृष्ण आ गए, कलयुग में कौन आएगा? कब भला इस सृष्टि में नारी को समझा जाएगा? घर में ही बैठे पशुओं से नारी को कौन बचाएगा? किंतु समझ नहीं पाया वो जिसने नारी पर आंख उठा ली है, कि वही नारी एक दुर्गा है और वही नारी एक काली है। वो प्रेम भी कर सकती है, वो प्राण भी हर सकती है, दे सकती है जो जन्म तुम्हें संहार भी कर सकती है। मुझको भी निर्दयी समझ कर अत्याचार अत्यंत हुआ। बहुत हुआ, मेरे भी संयम शक्ति का अंत हुआ। वचन है मेरा दुर्योधन, तू चरणों में मेरे चित होगा। शकुनी का नश्वत थामा, तुम सबका अंत निश्चित होगा। निश्चित धृतराष्ट्र हृदय के तुम्हारे 100 टुकड़े हो जाएंगे, जब केश मेरे दुशासन के मैले रक्त से नहाएंगे। जितना मेरे अपमान का न्याय करने में विलंब होगा, उतनी ही शीघ्र यहाँ पर महाभारत आरंभ होगा। तुम सबका कर्तव्य है अब ये युद्ध मुझे जितवा कर दो। ला सको तो जाओ, मेरा सम्मान वापस ला कर दो। शुक्रिया। आशुतोष, तुम चमत्कार करते हो भाई हर बार। हैं, इस बार तो चमत्कार किया आपने। क्या क्या बात, मतलब शुक्रिया। स्पीचलेस। यू हैव, एवरीबडी वाज स्पेलबाउंड, एंड नॉट जस्ट योर पोएट्री बट द वे यू डिलीवर्ड। मतलब हम पहली बार से आपको सुना था जब वो पार्क की कहानी सुनाई थी आपने। मतलब इतना इनोसेंस से, इतने प्यार से, इतने धीमे से, इतना पोलाइट वर्ड्स यूज करके, और आज जो आपने जो परफॉर्मेंस दिया है ना, दिस इज अमेजिंग। नो वर्ड्स, नो थैंक यू। वर्ड्स टू एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच। मजा आ गया। दिस इज आयुषी, आप बोल रहे थे श्रुति को, ये भी दिस इज ऑल्सो वीर रस। आज जो इन्होंने द्रौपदी सर की सुनाई है, मतलब दिस इज वीर रस। सर ये मजा आ तो गया। वीर रस था ही, और अभी भी आप यू कैन सी मेरे गूज बम्स आ गूज गए हैं, बम्स। क्योंकि एक आदमी हो के, एक लड़की हो के इस चीज को फील कर पाना, ये बहुत बड़ी बात है। और उस तरह से आपने उसको फील करके शब्दों में लाए, आप उसको लिखा, और जिस तरह से आपने डिलीवर किया, इट्स टोटली ऑसम। आप हमेशा सच में सरप्राइज कर देते हैं सबको। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। थैंक यू। श्रुति। फॉर मी इट्स लाइक वेरी वंडरफुल परफॉर्मेंस। आपने जो टॉपिक लिया और उस टॉपिक को जैसे आपने आज की दुनिया से आपके में इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ जुड़ा हुआ था। और ये एक बहुत अद्भुत संयोग है कि दर्द की बात हो रही है और दर्द को आप अपनी हिस्ट्री से कनेक्ट करके और फ्यूचर का एक विजन लेकर आए हैं, और इतने ठहराव के साथ इतने पावरफुल शब्दों को प्रयोग करना, और आप इट वाज लाइक कि जादू हो गया और आपके चेहरे पे पता भी नहीं चला कि आपने कर दिया है। सो आई थिंक दैट्स एक आर्टिस्ट का बहुत बड़ा वो चीज होता है कि आप हंसा जाते हैं और हंसते नहीं है, और आप रुला जाते हैं और आपकी आंखों में वो शिकन नहीं आती। सो आपके उसमें मुझे वो चीज महसूस हुई कि आपने सबको झकझोरा और आपके चेहरे पे ऐसे मुस्कुराहट थी, और हम लोग थे कि क्या हो गया। सो आई थिंक kudos for doing that, Ashutosh. It was really powerful and inspiring at the same time. Thank you for, well, I'm really happy to listen you. थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णा। मैंने आपकी ये पोएट्री इंस्टा पे देखी थी, आपका द सोशल हाउस में रिलीज हुआ था ना, फिर जी मैंने जी। यूट्यूब में मैं गई, फिर मैंने वहां चेक किया, फिर मैंने वहां सुना, एंड फिर आज आपने वापस वो रिपीट किया, एंड उतनी जो फर्स्ट टाइम जो जितना स्ट्रॉन्ग फील हुआ था, जितने गूज़बम्स आए थे, आज वापस, बिकॉज एज अ वुमेन मैं भी ये सारी चीजें, ये सारी जो टॉपिक, स्पेशली सीता के साथ जो हुआ, द्रौपदी के साथ जो हुआ, कल मैंने स्टार्ट किया वो धर्म क्षेत्र देखना, जहाँ पे ट्रायल हो रहा था आफ्टर द महाभारत, जब वो बिफोर द लास्ट स्टेज ऑफ गेटिंग द मोक्ष, तो वहां पे भी सबसे पहला ट्रायल द्रौपदी का ही हुआ वहां पे, एंड उसको बोला गया कि शी इज द कॉज ऑफ द महाभारत, द होल जितना डिस्ट्रक्शन हुआ। तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, एंड जैसे आपने उसे कैरी किया है, एंड जितना स्ट्रेंथ है इस पोएट्री में, अमेजिंग।
Thank you so much. नीलू जी? Ashutosh, this was a masterpiece. Thank you, ma'am. For the first few seconds, I couldn't believe that you wrote it, literally. And then I felt like standing up and just clap. And by the end of it, I was thinking about your parents who gave you these scriptures to read, Mahabharata, Ramayana. You are such a learned person. Without the guidance of your parents, I don't think you could have made it, but you are a star. Thank you so much, ma'am. विमल जी? अनम्यूट कर लें आप, म्यूटेड हैं आप. का नमस्कार है. वाकई में कमाल का चमत्कार करते हैं. आपकी भावनाओं का उतार चढ़ाव, शब्दों का पिरोना, पूरा कल्पना करना, उस सारे दृश्य का, सारे कैरेक्टर्स को बीच में लेके आना, उनके बारे में बोलना, और जिस भावनाओं को तरह तरह से अलग अलग भावनाओं को पिरोना शब्दों में, आपका चमत्कार है, चमत्कार है. मेरी कई बार ऐसी मौका लगा कि मैं आपको सुन नहीं पाया, और आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी. और आज मैंने सोचा था, अक्सर मैं पहले 5-10 साल पहले सैडनेस को, ये सब चीजों को अवॉइड करता था, सिचुएशंस को मैं साइड मारता था. तो पिछले 2-3 साल से मैं समझता हूँ कि दुख, सैडनेस, ये भी जिंदगी का हिस्सा है, और इसको भी बड़ी शिद्दत से आदमी को फेस करना चाहिए. तो मैं आया आज, और मुझे मौका मिला आपको सुनने का. आप सबको जिस शिद्दत से आप लोग इस थीम को निभा रहे हैं, स्पेशली आपने तो कमाल किया. तो हैट्स ऑफ टू यू. Thank you. Thank you. उषा मैम? I am really wonderstruck, Ashutosh. Every time you are bringing surprises to the platform, but this time it was beyond words, I can say. And there was power in your words and power in your imagination, and even it was soaked with emotions when you were narrating, or when you were narrating your poem. It's really, really wonderful. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, everyone. Ashutosh. Thank you for this power-packed performance. Thank you so much. Thank you, everyone.